बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ खालिदा शाहीन राना और मेरे साथ मौजूद हैं जंग के सीनियर रिपोर्टर राना मसूद हुसैन और पास के सदर अमजद भट्टी साहब। तो आज जो कार्रवाई हुई है इसके बारे में मैं सबसे पहले राना साहब से पूछूंगी कि आज जो सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ और हरासियत के ख़िलाफ़ आज ख़ुद नोटिस में क्या अहकामात जारी किए गए, आप बताएं। आज सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत की है। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब की सरबराही में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन की पर मुश्तमिल 3 रुकनी फुल बेंच ने समाअत की है आज खुद नोटिस की। और इसमें अदालत ने DGFIA, IG इस्लामाबाद, चेयरमैन पैमरा और अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान, चारों सूबाई एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। और इसके अलावा फाजिल अदालत ने हमारे सुप्रीम कोर्ट के सदर अमजद भट्टी साहब की दरख्वास्त पर इससे पहले सहाफ़ियों से मुतल्लिक़ जितने मुकदमात इस अदालत में ज़ेरे इल्तवा हैं वो उन्हें कहा है कि उस हवाले से एक लिस्ट दें और ताकि हम उनको कलब या यकजा करके उनकी भी समाअत करेंगे। ये आर्डर का हिस्सा है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 1-2 सहाफ़ियों की हरासियत के हवाले से कुछ मुकदमात सब जुडिश हैं, तो उस हवाले से भी अदालत ने रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिपोर्ट तलब की है कि उनका स्टेटस क्या है। भट्टी साहब, आपने क्या मौक़िफ़? देखिए मैडम फलदा, आज जो सुप्रीम कोर्ट में भाई अहम केस था, ख़ुसूसी बेंच जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इस हवाले से बनाया था, जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस काजी अमीन, तो इसमें आज उन्होंने हमें नोटिस जारी किया था और बीइंग अ प्रेसिडेंट प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट उन्होंने बुलाया, उन्होंने मौक़िफ़ लिया। उसमें यह था कि हम कुछ 4-5 इसमें पटिशनर्स थे जो दरख्वास्त गुजार थे, जो कि पहले हम जो सुप्रीम कोर्ट में हम गए थे और हमारी इस दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं, उन्होंने एक आर्डर जारी किया था। उस आर्डर को री-आर्डर करते हुए समटाइम कॉन्फ्लिक्ट जस्टिस जो हैं उन्होंने फिर लार्जर बेंच बनाया और लार्जर बेंच ने फिर हमारी उस दरख्वास्तों को तो निपटा दिया था और ये मामला जो था वो चीफ जस्टिस के पास भेज दिया था। अब ख़ुसूसी बेंच तश्कील दिया गया, आज उसकी समाअत हुई और राना साहब भी कमरा अदालत में मौजूद थे। उसमें अब तो अदालत ने जो मेरे साथ जो बाकी 4 पटिशनर थे, अब्दुल करीम सिद्दीकी साहब जो पास के मेंबर भी हैं, साबिक सदर पास भी हैं, इसके अलावा आमिर मीर हैं, इमरान शफकत हैं, असदपुर, उन्होंने तो अपनी जो है दरख्वास्त उन्होंने वापस ले ली। लेकिन पास के सदर की हैसियत से हमने अपनी जो दरख्वास्त थी, अपना जो मौक़िफ़ था, उसमें हमने स्टैंड लिया है और हमने अदालत को ये कहा है कि इसमें ओवरऑल एक इश्यूज़ है क्योंकि मुल्क भर में जो जर्नलिस्ट के हकूक़ हैं उन्हें वायलेट किया जा रहा है। और उसमें हमने ये कहा कि ना सिर्फ जो है वो जबरी बरतरफियों का मामला है, बल्कि तनख्वाहों की अदम अदायगियों का भी सिलसिला है। और दूसरा, साल से अपेक्स कोर्ट में भी हमारे केसेस जो हैं वो पेंडिंग है। हमने अदालत से ये सदा की, जैसे राना साहब बता रहे थे, कि उन तमाम केसेस को भी जो है वो क्लब किया जाए, इनके साथ यकजा किया जाए और सुना जाए। आज खुशी इस बात की है कि ये ख़ुसूसी बेंच है, इनके रिमार्क्स जो हैं वो 26 अगस्त की तरह आज तीनों जो जजेस हैं, फाजिल जो जजेस ऑनरेबल जजेस हैं, उन्होंने बड़े अच्छे रिमार्क्स दिए हैं। उनका ये कहना था कि आज़ादी राय जो है उसको हम हर हाल में हम उसको जो है वो प्रायोरिटी देंगे और जर्नलिस्ट के हकूक़ यकीनी बनाएंगे, जर्नलिस्ट के हकूक़ को वायलेट नहीं किया जाएगा। साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमने ये समझा कि आईएन के आर्टिकल 19 के तहत कोई ऐसा कानून जो कि सहाफ़ी के हकूक़ से मुतसादम है तो सुप्रीम कोर्ट उसको कलअदम भी करार दे सकती है। अब देखें, अब उन्होंने एक कहा है कि आप अपनी जो जितने भी आपके मुल्क भर में जो सहाफ़ियों के जो मामलात हैं, उनके जो हकूक़ की पामाली हो रही है, उस हवाले से आप सुप्रीम कोर्ट को बताएं और जितने केस पेंडिंग है आप उनकी लिस्ट भी सुप्रीम कोर्ट को दें। अब 15 तारीख है, 15 सितंबर है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम उसमें अदालत को 15 तारीख को हम तफसीली जो जर्नलिस्ट के साथ जो मामलात रखे जा रहे हैं और जर्नलिस्ट के जो भी इसमें एजेंसीज हैं, जो भी इसमें जर्नलिस्ट जो है वो अदालत से दाद रसी चाहती है, उसके हवाले से इंशाअल्लाह 15 सितंबर को हम थ्रू कौंसल अदालत को बेहतर अंदाज में आगाह करेंगे। अच्छा राना साहब, आप बताएं कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने जो आर्टिकल 19 के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त ऑब्जर्वेशन दी है, उसकी वजाहत करें ज़रा। ये आइन का आर्टिकल 19 आज़ादी सहावत, आज़ादी इजहार राय से मुताल्लिक़ है और ये उन्होंने जो मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक जो मुजवज़ा कानून है, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान के सहाफ़ती हलकों में हलचल मची हुई है,
جیسے PFUJ RIUJ لاہور کے صحافتی، کراچی کی صحافتی تنظیمیں، ایون جو پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن ہے، تمام فورمز نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، مسترد کر دیا ہے. اس کے باوجود اس کو یہ ہمارے اوپر تھوپنا چاہتی ہے تحریک انصاف کی گورنمنٹ. تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ اگر کوئی قانون صحافت کے حوالے سے، صحافیوں کے حوالے سے قانون، اگر آئین کے آرٹیکل 19 جو آزادی صحافت سے متعلق، آزادی اظہار رائے سے متعلق، اس سے متصادم ہوا تو اس قانون کو ہم اسٹیٹ اوے کال عدم قرار دے دیں گے. ہاں جی، جسٹس قاضی امین نے سیاست کے حوالے سے جو ریمارکس دیے تھے وہ کس تناظر میں تھے؟ اب یہ جو بات ہے نا، سیاست کے حوالے سے جو بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے جی کہ جس طرح میں جج ہو کر سیاست نہیں کر سکتا، اسی طرح آپ صحافی ہو کر سیاست نہیں کر سکتے. یہ بات بہت گہری ہے اور بالکل بچے کو سمجھ میں آتی ہے. یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی تھی پچھلے دنوں جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کی کورٹ میں، ہمارے کچھ دوستوں نے بشمول بھٹی صاحب درخواست دی تھی. اب وہ درخواست انٹرٹین ہو گئی، نوٹسز جاری ہوئے، تو اس کے خلاف قائم مقام چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے از خود مطلب 5 رکنی لارجر بینچ تشکیل دیا تھا. اس لارجر بینچ نے اس فیصلے کو، اس حکم نامے کو ختم کر دیا تھا. وہ نوٹ سے سب کچھ واپس ہو گئے. ایون وہ درخواستیں ہی انہوں نے تو نمٹا دی تھی. تو اس کو قاضی صاحب نے ایک اشارتاً ایک یہ سیاست ہو رہی ہے کہ آپ ایک بینچ میں گئے، ان کا یقینی طور پر اشارہ اس طرف تھا. تو اس میں ایک سوال ابھی پیدا ہو رہا ہے جس کے بارے میں کلیئرٹی کی ضرورت ہے کہ اگر عدالت کا جمعرات کے روز کا لارجر بینچ کے فیصلے کے مطابق یہ معاملہ ختم ہو گیا ہے، درخواستیں آپ لوگوں کی نمٹا دی گئی ہیں، تو اس صورت میں ہمارے یہ جو دوست درخواستیں واپس لینے کی پٹیشن لے کر گئے ہیں کہ جی ہمیں اجازت دی جائے، جی ہم درخواستیں، انہوں نے کہا جی جمع کرائیں، ہو جائے گی واپسی. یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اگر ایک میٹر ختم تھا، اگر آپ کی پریس ایسوسی ایشن بھی اس میں شامل تھی، تو یہ میرا خیال ہے بھٹی صاحب عدالت کے آج کے حکم نامے کا انتظار کیا جائے. جی بالکل، اس میں ایک چیز جو ہے، جی رن صاحب، اس میں بالکل وضاحت آ جائے گی. اگر تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اس میں تو آپ تو اس میں مطلب فری کی نہیں تھے، تو پھر تو کوئی کچھ بھی نہیں یہ سلسلہ ہے. اور اگر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے انہوں نے درخواستیں واپس لے لی ہیں، تو ہم یہی سمجھیں گے کہ انہوں نے ہماری انہیں درخواستوں کو انٹرٹین کرتے ہوئے یہ آج خود نوٹس لیا تھا. یہ مطلب ایک نقطہ ابھی وضاحت طلب ہے، ایسے ہی ہے. بہت شکریہ بھٹی صاحب آپ کا اور رانا صاحب آپ کا. اللہ حافظ.